हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। एवरी वर्ड हैज ए पर्टिकुलर वाइब्रेशन। हर एक शब्द में शक्ति है, हर एक शब्द में वाइब्रेशन है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। हमने बहुत बार सुना है, बोलने से पहले सोचिए, एक बार सोचिए कि आप कौन से वर्ड एवरीडे बार बार यूज कर रहे हो, क्योंकि वर्ड्स में एक शक्ति होती है जो कि हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। कैसे जो मंत्र चैंट करते हैं, मंत्रों में ऐसी कौन सी पावर है कि वो हमारे लिए काम करना शुरू कर देते हैं कि ये मंत्र सिद्ध कर लिया। वो कैसे काम करता है, कैसे होपोनोपोनो प्रेयर इतनी ज़्यादा मैजिकल प्रेयर है, और कैसे स्विच वर्ड्स लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और मैं आपको बहुत सारे स्विच वर्ड भी बताने वाली हूँ जो आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले आप ये रील देखिए। ये IITN बाबा की मैं फिर से आपको ये रील दिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों से सुनते हैं जिनकी बातें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो हमें एक फेथ क्रिएट होता है। ये एक्चुअल में संस्कृत वैसे बनाई गई है कि जिस सिमिलर साउंडिंग वर्ड हो तो सिमिलर साउंडिंग मीनिंग होना चाहिए। रिटर्न में भी नहीं थे वेदांत, क्योंकि उन्होंने सिंबल तो बाद में दिया उसको, जब उन्हें अच्छा लगा कि मेमोरी में साउंड को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है, लोग इसको शायद उच्चारण को भूल जाएंगे, तो इसलिए अभी भी जैसे बोलते हैं ना मंत्र फूक दिया उसके कान में। मतलब कि एग्जैक्टली साउंड मैंने आपको वो एक बार में बता दिया, आपके अंदर चले गई, आपने वो समझ लिया कि ये साउंड है। पैटर्न समझ में आ जाता है ना, आप एग्जैक्टली उस साउंड को पकड़ लेते हो, एनर्जी को, तब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए पहले जब वेद लिखे जाते थे तो शब्द नहीं लिखते थे, वो सिर्फ एक एक ऐसे लिखते थे साउंड, क च म ट, साउंड से जनरेट हुआ है सब कुछ, इसलिए तो सृष्टि को शब्द ब्रह्मा बोलते हैं। ये पूरा का पूरा विज्ञान वहाँ से बना हुआ है ना। अस्त्र शस्त्रों का जब उच्चारण करते थे ना, उनके धनुष पे आ जाता था, तो वो सही तो करेंगे तो वो पासवर्ड एक तरह से होते थे। हाँ एग्जैक्टली। तो आपने देखा हर एक शब्द में शक्ति है, और इसीलिए मंत्र आज काम करते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड में पावर है। और मंत्रा एक सेंटेंस बना हुआ है, तो कंप्लीट सेंटेंस में कितनी पावर होगी। ठीक है, बहुत सारे मंत्र हैं, कौन सा मंत्र किस चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगी। और देखिए जैसे होपोनोपोनो प्रेयर है, उसमें 4 लाइनें हैं। ठीक है, तो जैसे एक वर्ड में इतनी पावर है तो 4 लाइन में कितनी पावर होगी, क्योंकि हर एक वर्ड की वाइब्रेशन है। बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात मैं। ठीक है, तो आप बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो एवरीडे, जिन बातों को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसी की वाइब्रेशन हमारी लाइफ में आने लग जाती है। जैसे देखिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं अब तो कोई समस्या नहीं है, अब तो लाइफ में कोई समस्या नहीं है। आप इसकी जगह ये बोल सकते हो ना कि अब तो सब बहुत अच्छा है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, आप अपने वर्ड्स को चेंज कीजिए, क्योंकि समस्या एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आप ऐसी चीज़ें क्यों यूज करते हो, जैसे कि किसी को हेल्थ इशू है तो बोलेगा कि अब तो मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया है, अब तो मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम का नाम जरूर लेगा कि अब वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आप ऐसे क्यों बोलते हो, आप ये बोलिए ना कि अब तो सब, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। राइट, आप ऐसे बोलिए ना। बचत करनी है, क्योंकि लाइफ में कभी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस चीज़ के लिए बचत करनी है। राइट, आप पहले ही डिसाइड कर रहे हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है, आप पहले फिक्स करके बैठे हो कि बचत इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप इस चीज़ के लिए भी बचत कर सकते हो ना कि लाइफ में मुझे एंजॉय करना है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, या फिर मुझे कोई सामान है जो परचेज करना है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मैं इसलिए बचत कर रहा हूँ। पैसे भी इसीलिए बचाते हैं ना हम, यही कह के ना पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए। हमेशा बुरे के लिए ही सोचना, बुरे के लिए ही वेट करना। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, आप पहले डिक्लेयर करके उस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ लाइफ में आनी ही आनी है ना। तो क्यों ऐसी बातें बोलते हो। आप खुद ही चेंज कर सकते हो। जब आप कुछ दिन आप ध्यान दोगे ना कि आप क्या बोल रहे हो, थोड़े दिन बाद आपके माइंड की हैबिट हो जाएगी कि आपको ध्यान भी नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो और आपने कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज किया, तुरंत क्लिक होगा कि आपने कुछ गलत यूज किया, आपने गलत बोला है। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड तुरंत उस चीज़ पे फोकस ला देगा आपका। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स को सुधारिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज कीजिए, क्योंकि जो आप बोलते हो शब्द मंत्र बन जाते हैं। ये हैं, और ये बिल्कुल रियल बात है कि आप जैसे भी वर्ड्स का यूज कर रहे हो वैसी ही हमारी लाइफ हो जाती है, क्योंकि वो वाइब्रेशन हम बार बार उस वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ
आप कौन से जो मंत्र चैंट करना चाहते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप यूज कर सकते हो ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये वाला जो मंत्र है आप इसको 108 टाइम एवरी डे यूज कीजिए। आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ जाएगी। आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए 108 टाइम एवरी डे, ठीक है, आप यूज कीजिए। यानी कि 11 डेज एक विश के लिए आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हो। 11 डेज के बाद में उस विश को छोड़ देना है, लेकिन मंत्र चैंटिंग आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और जब ऐसे मंत्रों की चैंटिंग करते हो तो आपके अंदर की नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कुछ भी वाइब है आपके अंदर, वो सारी क्लियर होने लगती है और आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और सब अच्छा मतलब आपकी लाइफ में आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा प्यार मिलता है लोगों से, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन क्लियर हो चुकी है। और जो मंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहते, आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। स्विच वर्ड कैसे यूज कर सकते हो? जैसे देखो, आपने बहुत बार सुना होगा वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ। तो वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ ये एक स्विच वर्ड है। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? जैसे आपको कोई चीज़ इंस्टेंटली चाहिए, ठीक है, आप किसी भी चीज़ के लिए कीजिए। आप कहीं किसी जगह पे फंस गए हो, वहाँ से निकलने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। कहीं आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। आपको अर्जेंट मनी की ज़रूरत है, आप मतलब मैजिक, तुरंत मैजिक के लिए आप इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हो। और जो पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी लाइफ में पैसा आए, तो वो डिवाइन काउंट नाउ ये वाला स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। ये पर्सनली मैंने भी यूज किया है और इसके मुझे सक्सेस स्टोरी भी मिली थी। ये बहुत रियली एक दिन के अंदर ये स्विच वर्ड काम करता है। आप इसको जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। आपको पैसे की नीड हो, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। आपको इंटेंशन वो रखनी है जो आपको चाहिए, ठीक है। आप ये 2 स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। वेट कैसे गेन हो सकता है, वेट को कैसे आप कम कर सकते हो, सारी चीज़ों के लिए स्विच वर्ड है। कंप्लीट स्विच वर्ड पे मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी सेपरेट, ठीक है। और जिनको ना स्विच वर्ड यूज करने हैं, जिनको ना मंत्रा चैंटिंग करनी है, आप होपोनोपोनो प्रेयर को यूज कीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैजिकल प्रेयर है। देखिए, मैं आपको एक बार अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर पहले भी यूज की थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्योंकि मुझे फेथ नहीं था, मुझे लगता था ऐसे थोड़ी ना ये बोलने से लाइफ में कुछ हो जाएगा, है ना। तो कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले थे, थोड़े बहुत रिजल्ट मिले थे। लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही जो मितेश खत्री जी है, मैंने उनका पॉडकास्ट देखा और उनका एक बोल्ड स्टेटमेंट कि एक दिन के अंदर की पता नहीं 1 घंटे के अंदर उन्होंने बोला था कि मैं ओनली होपोनोपोनो प्रेयर को यूज करके किसी की भी कैसी भी कंडीशन हो उसमें इम्प्रूवमेंट यानी कि उसमें रिजल्ट ला सकता हूँ। फिर मैंने सोचा यार इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में, और फिर मैंने जो डॉक्टर ह्यूलेन है उनकी स्टोरी भी कि भाई उन्होंने एक पूरे जो मेंटल हॉस्पिटल है, पूरे मेंटल हॉस्पिटल को उन्होंने ठीक कर दिया, यानी कि कुछ तो है, रियल तो है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई ऐसी नहीं बोल सकता। मैंने फुल फेथ के साथ में उसको यूज किया और मैं अभी बता नहीं सकती, मैं ज़रूर बताऊंगी मैंने किस चीज़ के लिए यूज किया था, और उसमें मुझको 100 नहीं 1000% रिजल्ट मिले हैं। और कल ही मेरा वेबिनार था, उसमें एक लेडी आई थी, उन्होंने भी सेम मुझको ये बात बोली कि होपोनोपोनो प्रेयर ने उनके लाइफ में मैजिक क्रिएट कर दिया। तो इतनी मैजिकल प्रेयर है, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देगी। फुल फेथ के साथ किसी भी चीज़ के लिए यूज कीजिए। जैसे मेरे पास जो भी क्वेरीज वगैरह आती हैं, स्पेसिफिक पर्सन से शादी की मैनिफेस्ट करनी है, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। जॉब मैनिफेस्ट कर नहीं हो रही है, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। हेल्थ को अच्छा करना है, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। किसी भी एरिया के लिए करके तो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा सच में इससे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू।